हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाला है वरुण बेवरेजेस के बारे में कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको ये स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात आती है सबसे पहले कि कंपनी काम क्या करती है। तो वरुण बेवरेजेस ने फ्रेंचाइजी ली हुई है, वो भी पेप्सिको के अंडर में काम करती है क्योंकि ट्रेडमार्क उनका है और वो उनकी प्रोडक्ट्स को बनाती है और बेचती है, जैसे कि पेप्सी, डाइट पेप्सी, 7 अप। तो कंपनी इसके प्रोडक्ट्स बनाती है और बेचती है। तो कंपनी सिर्फ पेप्सी, 7 अप भी नहीं, मिरिंडा भी बनाती है। तो इनके प्रोडक्ट्स बना के और बेचने का काम है। तो ये कंपनी ने फ्रेंचाइजी ली हुई है। अब आगे मैं बताती हूँ इसके पीई/पीबी के बारे में। सेक्टर का पीई है 48.29 और कंपनी का पीई है 08। तो अगर आप सेक्टर के पी से कंपेयर करते हो तो ये आपको महंगे भाव में मिल रहा है या ज़्यादा रेट्स में मिल रहा है। तो अभी और भी आगे मैं आपको बताऊंगी। सेक्टर का पीबीए मतलब बुक वैल्यू 10.69 और कंपनी का जो बुक वैल्यू है 7.74। अगर आप बुक वैल्यू के टर्म्स में देखोगे तो ये कंपनी अभी आपको थोड़ी सी कम रेट्स में मिल रही है। डिविडेंड यील्ड है 0.27% और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.54%। तो कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है और ये कंपनी मिड कैप है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,279 करोड़ का है। अगर आप 20 डे एवरेज डिलीवरी देखोगे तो 1,56,778 करोड़ नहीं, लोगों ने इतने शेयर्स उठाए हैं, डिलीवरी पे उठाए हैं, मतलब इंट्राडे पे नहीं किया हुआ है, डिलीवरी पे लोगों ने इतने शेयर्स इस कंपनी के उठाए हैं। इसका बीटा है 0.46। अगर आप देखोगे कि कंपनी कितने से ऊपर जा रही है और कितने से नीचे जा रही है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी 0.46 के बीटा से ऊपर जाएगा और अगर मार्केट नीचे जाता है तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी 0.46 के बीटा से नीचे जाएगा। अब आगे फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं। हमने यहाँ पे 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड दिया हुआ है जिसका रेवेन्यू 2016 में 3.89 थाउजेंड करोड़ है। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू मतलब सेल्स कितना है 4.01 थाउजेंड करोड़, मतलब 2016 से इंक्रीज हुआ है। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 6.07 करोड़ और 2019 में 8.55 करोड़, मतलब हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पे आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो 2016 में 0.04 थाउजेंड करोड़ था, तो प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो हर साल इंक्रीमेंट है। 0.21 थाउजेंड करोड़, 0.29 थाउजेंड करोड़, 0.46 थाउजेंड करोड़, हर साल कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आज ही वरुण बेवरेजेस का आज क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है जिसमें उन्होंने लॉस बुक किया है, मतलब उन्होंने लॉस बताया है क्योंकि उनको लॉस हुआ है। अब आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जहाँ पे इनका प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है 66.40%, मतलब प्रमोटर्स के पास इतना स्टेक है, बहुत ही अच्छी बात है। वो म्यूचुअल फंड्स के पास 5.45% है, DIIs के पास 0.04% है और FIIs के पास 20.45% है और रिटेल एंड अदर्स उनके पास 7.64% है। तो अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो बहुत ही अच्छा खासा है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। मार्च 2020 में उनका सेल्स था 1,676 करोड़ का, जो इंक्रीज़ हुआ है। जून में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ क्योंकि जून 2020 में आपको पता ही कैसी हालत थी, किस टाइप का माहौल बहुत ही ज़्यादा था उस समय और लॉकडाउन था। तो 1,640 करोड़ उनका, तो भी उनका इतना सेल्स हुआ है, बहुत ही कम डिक्रीमेंट है। लेकिन सितंबर 2020 में उनका सेल्स बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, 1,802, बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। टोटल इनकम और उसके बाद जब टोटल एक्सपेंडिचर डिडक्ट करते, कंपनी के सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करते, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कंपनी की जो मेन इनकम है वो थी, मेन इनकम नहीं लेकिन जहाँ पर आप इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट नहीं करते तो उससे पहले 249 करोड़ का उनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था इन सितंबर 2020।
जहाँ पे आप इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट करते हो तो 161 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट आता है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज़ की। तो रिटर्न रेशोज़ उनके भी मतलब थोड़े बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, ओवरऑल जो इक्विटी होती है उस पर कितना कंपनी रिटर्न देती है। 11.87% इन दिसंबर 2020, दिसंबर 2018 में 14.65, बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन दिसंबर 2019 में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, 14.09%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरा जो कैपिटल होता है उस पर कितना, उसके प्रॉफिट पे कितना रिटर्न मिलता है, 13.58% से 14.99%, और अब इंक्रीज़ होकर 16.23%। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स वो भी बहुत ही अच्छा खासा है, 3.97% इन दिसंबर 2017, 4.85% एंड 5.59%। तो कंपनी का हर साल रिटर्न ऑन एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। तो रिटर्न रेशोज़ काफ़ी हद तक अच्छे हैं। अब बात करते हैं लेवरेज रेशोज़ की। डेट टू इक्विटी अगर 2017 का देखो तो 1.16 था, 2018 में उनका डेट था 1.18, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन दिसंबर 2019 में उन्होंने अच्छा खासा डिक्रीज़ किया है, 0.85, जहाँ पे आप इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखोगे वो भी बहुत ही अच्छा है, 2.36 इन दिसंबर 2019, 3.03% जो इंक्रीज़ और 3.23% इन दिसंबर 2019। मतलब हर साल कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो क्या शो करता है कि कैपेबिलिटी कंपनी की बहुत अच्छी इंटरेस्ट पे करने की, उसी लिए हर साल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है। तो कंपनी के लेवरेज रेशियो और रिटर्न रेशियो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे थे। अब मार्केट प्राइस देखेंगे जिसका 5 ईयर हाई 1066.40 रुपीज़ है, और आज वरुण बेवरेजेस में 901.60 का करंट प्राइस था, जहाँ पे 4.58% ये इसका आज नीचे गिरा है, और 43.35 रुपीज़ की वॉलेटिलिटी थी। तो अगर आज लोगों ने अगर इसको शॉर्ट किया होगा तो लोग बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक करके निकले होंगे। क्योंकि आज प्राइस नीचे क्यों गया, क्योंकि आज क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे जिसमें वरुण बेवरेजेस ने लॉस बुक किया है। तो अब इसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो कंपनी है ऐसे, मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी, फ्रेंचाइजी ली हुई और ऐसी ब्रांड्स की इन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई है जो कभी भी बंद नहीं होने वाला है, मतलब लोग उनको पीना नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी चलेगी। लेकिन अभी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अभी इन्होंने लॉस बुक किया है तो मार्केट प्राइस बहुत ही मतलब नीचे आ चुका है। तो अगर आप अभी लोगे तो थोड़े दिन बाद इसका प्राइस ऊपर आना ही है। तो अगर आप चाहो तो इसको डिप में बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में घुसते हो तो बहुत ही बड़ी बात है, और अगर आप लेना चाहो तो भी आप एक बार अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से ज़रूर पूछिएगा। और फिर भी अगर आप इसको लेना चाहते हो तो डिप में बाय करिएगा पूरा एक साथ। अगर आपको 10 शेयर लेने तो आप 3 अभी लीजिए, 2 बाद में लीजिए, उसके बाद 2 लीजिए, फिर 3 लीजिए, ऐसे करके आप बाय करिएगा। पूरे एक साथ बाय नहीं करने का कभी भी, हमेशा डिप में बाय करने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।